पैसे बचाने के लिए मैं नल को हमेशा हल्का हल्का टपकने देता था ताकि पानी का मीटर इस्तेमाल दर्ज ही न कर सके। जब टूथपेस्ट खत्म होने लगता तो मैं लकड़ी की सींक से उसका आखिरी हिस्सा भी निकाल लेता। माता पिता को अगरबत्ती चढ़ाते समय मैं एक अगरबत्ती को 3 टुकड़ों में तोड़ देता ताकि बाकी 2 बच जाएं। हर सुबह मैं अपनी साइकिल चलाकर कई किलोमीटर दूर एक सस्ते ढाबे पर जाता। वहां 2 जलेबी जैसी तली हुई पूरियां और एक अंडा खाकर पूरे दिन का गुजारा करता। जैसे ही सुपरमार्केट में छूट का मैसेज आता मैं तुरंत वहां पहुंच जाता और एक्सपायरी डेट के करीब वाले सारे डिस्काउंट सामान अपनी ट्रॉली में भर लेता। काउंटर पर कैशियर ने कहा कुल बिल $100 हुआ है। मैंने तुरंत अपनी जेब से कूपनों की मोटी गड्डी निकाली और उसे पकड़ा दी। हर कूपन स्कैन होने के साथ बिल कम होता गया और आखिर में मुझे पूरे सामान के लिए $1 से भी कम पैसे देने पड़े। इसी तरह मैंने 15 साल में पूरे $8 लाख बचा लिए। मैं खुशी से झूम उठा। लेकिन एक दिन लिफ्ट में जाते समय मैं अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरी जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे ट्यूमर है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मैं यह मानने को तैयार नहीं था। मैं दूसरे अस्पताल गया लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने वही रिपोर्ट दिखाई। मैं फिर से टेस्ट करवाना चाहता था लेकिन उस अस्पताल में जांच की फीस $1500 थी। मैं वापस पहले अस्पताल गया पर नतीजा वही निकला। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर अब पूरे शरीर में फैल चुका है। उसने मेरी तरफ देखकर कहा तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ये सुनते ही मैं टूट गया। मैं मरने वाला था लेकिन मेरी मेहनत की कमाई अभी तक खर्च भी नहीं हुई थी। इसलिए मैंने बैंक से अपनी सारी बचत निकाल ली, दोस्तों को इकट्ठा किया और शहर के सबसे महंगे होटल में जाकर ठहर गया। वहां हमने ऐसी महंगी डिशेस खाई जिनका स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। फिर मैंने $1000 देकर एक स्पोर्ट्स कार किराए पर ली और सीधा आर्केड गेम सेंटर पहुंच गया। मैंने इतने टोकन खरीदे कि पूरी शॉपिंग ट्रॉली भर गई और पूरे दिन बिना रुके गेम खेलता रहा। उस रात हम एक आलीशान क्लब गए। मैंने सैकड़ों बोतल महंगी शराब मंगवाई। जब हमसे शराब खत्म नहीं हुई तो मैंने क्लब के स्टाफ को भी साथ बैठाकर पिलाना शुरू कर दिया। अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मरने से पहले जी भरकर जिंदगी जीना। आखिर में मैं एक श्मशान गृह गया और अपने लिए सबसे बड़ी कब्र की जगह चुनी। मैंने कब्र और सजावट पर पूरे $2 लाख खर्च कर दिए। मैंने तो मरने के बाद अच्छा दिखने के लिए लाश का मेकअप तक ट्राई कर लिया। धीरे धीरे 10वां दिन भी आ गया और तब तक मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका था। मैं वापस घर लौटा। घर में मुझे पुराना रखा हुआ हैम का एक टुकड़ा मिला। मैंने बिना सोचे समझे उसे तुरंत खा लिया। कुछ देर बाद मेरा सिर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दोस्तों ने मुझे देखा, मेरी सांसें चेक की, फिर मायूस होकर सिर हिलाया। वे तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। जब मेरी आंख खुली तो डॉक्टर ने कहा अस्पताल की मशीनों में खराबी थी, तुम्हें कोई ट्यूमर था ही नहीं। मैं अवाक रह गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा फिर मेरी हालत इतनी खराब क्यों हुई, मुझे उल्टियां क्यों हो रही थी? डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा तुमने हाल ही में क्या खाया था? मैंने कहा घर में रखा पुराना हैम खा लिया था क्योंकि